ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 9/8/25 बापदादा मधुबन। मूल्यर सारांश। मिठे बच्चे, यही पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग अटे। यही जुगरे ही पाठपढ़ा आधार रे तुमको श्रीकृष्णपुरी मालिक होबार अच्छी। प्रश्न, बाबा माता मानक उपरे ज्ञानर कलश कहीं रखिछंती? केउ एक परंपरा भारत रे ही चलुछि? उत्तर, पवित्रतार राखी बांधी समस्त को पतितरु पावन करने बाबा माता मानक उपरे ही ज्ञानर कलश रखि थांती। रक्षाबंधन पर्व मध्य भारतर परंपरा अटे। एथिरे भौणी भाई को राखी बांधि थाए। यह होची पवित्रतार चिन्ह। बाबा कहउछंती, पिला माने जदि तुमे माने केवल मते ही मने पकाइब तेबे पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक होई परिबो। गीत, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलानाथंकर महिमा, जो कही था बाबा, तुमे पिला माने जानुछ जे श्री लक्ष्मी नारायण को यही राज्य भाग्य किए देइछंदी? निश्चित रूपे भगवान देइथिबे। काहेकि ना स्वर्गर स्थापना तो से ही करुछंदी ना। स्वर्गर बादशाही भोलानाथ जेपरी लक्ष्मी नारायण को देइछंदी, सेहीपरी कृष्ण को मध्य देइछंदी। राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण कथा तो गोटे ही अटे, परंतु राजधानी ही नहीं। सेमानंकु केवल परमपिता परमात्मा व्यतीत अन्य केही राज्य देई परिवे नहीं। सेमानंकर जन्म स्वर्गरे हेउछि बोली कहिबे। यह तुमे पिलामाने ही जानुछ। तुमे पिलामाने ही जन्माष्टमी संबंध में बुझाई परिबो। श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमी अच्छी तो राधांकर भी हेबा दरकार, काहेकि ना उभय स्वर्गर निवासी अटंती। राधाकृष्ण ही स्वयंवर पर लक्ष्मी नारायण हेउछंती। मुख्य कथा हला सेमानंकु एही राज्य किए देला, एही राजयोग केबे शिखा जाइथिला एवं किए शिखाइथिले? स्वर्गरे राजयोग तो शिखा जाई नथिबो। सत्ययुगरे तो सेमाने उत्तम पुरुष अटंती। कलिजुग पर होइथे सत्ययुग, तेणु निश्चित रूपे कलिजुग शेषरे राजयोग शिखिथिबे। पुणी जी पुणी नूतन जन्म रे राजापद करिछंती, राजापद प्राप्ति करिछंती पुराणा दुनिया को नुआ दुनिया बा पावन दुनिया करुछंती। निश्चित पतित पावन ही आसीथिबे। एबे संगम युगरे केउ धर्म रहिछि ए कथा काहाकू जणा नाही। पुराणा दुनिया एवं नुआ दुनिया मझिरे एहा हला पुरुषोत्तम संगम युग, जहार गायन करा जायछि। यही लक्ष्मी नारायण होउछंती नुआ दुनियार मालिक। एमानंकर आत्मा को पूर्व जन्म रे परमपिता परमात्मा ही राजयोग शिखाइछंती। जो पुरुषार्थर प्रारब्ध पुणी नुआ जन्म रे मिलुछि, एहार नाम ही होउछि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। निश्चित बहुत जन्मर अंतिम जन्म रे ही एमानंकु केही जणे राजयोग शिखाइथिबे। कली युगरे अछि अनेक धर्म। सत्य युगरे थिला एक देवी देवता धर्म। संगम युगरे केउ धर्म रहिछि जहा द्वारा एमाने पुरुषार्थ करी राजयोग शिखुछंती एवं सत्य युगरे प्रारब्ध प्राप्त करुछंती। एबे बाबा बुझाउछंती संगम युगरे ब्रह्मांग द्वारा ब्राह्मण ही जन्म होउछंती। चित्र रे मध्य रहिछि ब्रह्मा द्वारा कृष्णपुरी स्थापना, विष्णु द्वारा नारायणपुरी कहतु, कथा तो गोटिए ना। एबे तुमे जानुछ जे एही पाठ पढ़िबा एवं पवित्र रहिबा द्वारा आमे कृष्णपुरीर मालिक हेउछे। शिव भगवान उवाच रही ना, श्रीकृष्णकर आत्मा ही बहुत जन्मर अंतिम जन्म रे पुणी यही ब्रह्मा होउछंती। 84 जन्म नहीं थांती ना। यह है 84 जन्मर अंतिम जन्म। यहांकर ही पुणी ब्रह्मा नाम रखि थांती। नचेत पुणी ब्रह्मा केउठु आसिले? जदि ईश्वर सृष्टि रचना करिसेंती तेबे ब्रह्मा विष्णु शंकर केउठु आसिले? किपरि रचना कले? कौन छु मंत्र कले जहा द्वारा जन्म होई गले? बाबा ही सेमानंकर इतिहास बताइछंती। पोष्य पुत्र ग्रहण कले नाम परिवर्तन हुए। एहांकर ब्रह्मा नाम तो थिला ना। कही थांती जे बहुत जन्मर अंतिम समय रे, तेणु निश्चिंत पतित मनुष्य हेले ना। ब्रह्मा केउठारु आसिले काहाकू भी जणा नाही। बहुत जन्मर अंतिम जन्म कहार हेला? सेही लक्ष्मी नारायण ही बहुत जन्म नेइछंती। नाम रूप देश काल बदली जाई थाए।
श्रीकृष्णଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଧା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲ, ପୁଣି ଏଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଦରକାର ନା, ପରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁଠାରେ ବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିବେ ଓ ପୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ପୁଣି ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଶୁଣୁଛ ପୁଣି ଶୁଣାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବା ଅଧିଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପଡ଼ିଲେ 13 ମାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପର୍ବକୁ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଥାନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସେହି କୁମାରୀ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କଳସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ବାକି କୌଣସି ରାକ୍ଷୀ ଆଦି ବାନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଯେପରି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକେ ଦାନ ମାଗିଥାନ୍ତି। କିଏ କହିଥାନ୍ତି କ୍ରୋଧର ଦାନ ଦିଅ, କିଏ କହିଥାନ୍ତି ପିଆଜ ଖାଅ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜେ ଖାଉନଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ନେଇ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇ ଆସିଛ। ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତାହା ତ ବାବା ହିଁ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ସଦ୍ଗତି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ନା, ପତିତ ପାବନ ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ଆଧାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନର୍କର ବିନାଶ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ନର୍କ ନଥାଏ। ଏବେ ପୁରା ରୌରବ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ତମପ୍ରଧାନ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବା ଆସି ଶତପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। 100% ପତିତରୁ 100% ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶତପ୍ରଧାନ ହିଁ ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଭାଷଣ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝାଇବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେବ। ବାବା ହିଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା, କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କଥା ତ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଟେପ୍ରେ କି ଆକୁରେଟ୍ ଶୁଣିଲେ ବି ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫରକ ରହିବ। ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନ୍ଧାର ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଯାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଆଜି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ରେକର୍ଡ଼ରେ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବିକଳ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ଯେପରି ଶୁଣାଇଥିଲି ତାହା ଶୁଣାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାମା ଅଟେ।
एथिरे भी सामान्यतम फरक हो पारिब नाही। एबे छोट आत्मारे केते रेकर्ड भरी होई रहिछि। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी केबे होइथिला ए कथा मध्य पिलामाने बुझिछन्ति। 5000 वर्ष पूर्वरु किछि दिन कम बोली कहिबे, काहेकि ना एबे पाठ पढ़ुछन्ति। नुआ दुनियार स्थापना हेउछि 5000 वर्ष पूर्वरु किछि दिन कम बोली कहिबे, काहेकि ना एबे पाठ पढ़ुछन्ति। पिलामानक हृदय रे केते खुशी रहउछि। तुमे जानुछ जे श्रीकृष्णकर आत्मा 84 जन्मर चक्र लगाउछि। एबे पुणी से श्रीकृष्णकर नाम रूप रे आसुछन्ति। चित्र रे देखा जाइछि जे पुरुणा दुनिया को लात मारुछन्ति, नुआ दुनिया हाथ रे रहिछि। श्रीकृष्ण एबे पाठ पढ़ुछन्ति, एणु कुहा जाइछि जे श्रीकृष्ण आसुछन्ति। निश्चिंत बाबा बहुत जन्मर अंतरे आसी पढ़ाइबे। एही पाठ पढ़ा शेष हब तो श्रीकृष्ण जन्म नेबे। पाठ पढ़ा शेष हेबा पई बाकी अल्प समय अछि। निश्चिंत अनेक धर्मर विनाश हेबा पर ही श्रीकृष्णकर जन्म हब। कृष्णपुरी रे केवल जणे श्रीकृष्ण तो रहिबे नहीं, समग्र कृष्णपुरी हब। एही ब्राह्मण माने ही राजयोग शिखी देवता पद प्राप्त करिवे। देवता माने ज्ञान आधार रे ही देवता होउछन्ति। बाबा आसी पढ़ाई मनुष्यरु देवता करिथान्ति। एही पाठशाला अटे। एथिरे सबुठारु बेसी समय लागि थाए। पाठ पढ़ा तो सहज अटे, बाकी जोगरे परिश्रम करने को पड़ी थाए। तुमे कहि परिबो जे परमपिता परमात्मा द्वारा श्रीकृष्णकर आत्मा एवं राजयोग शिखुछन्ति। शिव बाबा विष्णुपुरी राज हेबा पई ब्रह्मांग द्वारा आम आत्मा मानकु पढ़ाउछन्ति। आमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी अटु। यह अटे संगम युग। यह बहुत छोट युग अटे। चुट्टी सबुठारु छोट होइथाए ना, पुणी ताहाठारु बड़ हला मुख, ताहाठारु बड़ हाथ, ताहाठारु बड़ पेट, ताहाठारु बड़ गोड़। विराट रूप देखाई थांती, परंतु ए रूप कहार केही भी बुझी पारंती नाही। तुम पिलामानंकु एही 84 जन्मर रहस्य बुझाइबाकु हब। शिव जयंती पर कृष्ण जयंती आसी थाए। तुम पिलामानंक पई यह संगम युग अटे। तुम पई कली युग शेष होई गेला। बाबा कहउचंती मिठा संतानगण, मु एबे आसीछि तुमको सुखधाम शांतिधाम को नहीं जिबा पई। तुमे सुखधामर निवासी थिल, पुणी दुखधाम को आसीछ। डाकुछ जे बाबा यही पुराणा दुनिया को आस। यह तुमर दुनिया तो नुहे। एबे तुमे कौन करुछ? जोग बल रे निजर दुनिया स्थापना करुछ। कुहा जाइछि जे अहिंसा परम देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक हेबाकु पड़िबो। ना विकारग्रस्त हेबार अछि, ना लड़ाई झगड़ा करिवार अछि। यह देवता धर्म अटे। तुमको अहिंसक हेबाकु पड़िबो, ना विकारग्रस्त हेबार अछि। लक्ष लक्ष वर्षर कथा ही नुहे। बाबा कहउछन्ति जे यज्ञ दप दान पुण्य आदि करी तुमे तळकु खसी जाइछ। ज्ञान द्वारा सद्गति होइथाए। मनुष्य माने तो कुंभकर्ण निद्रा रे सोई पड़िछन्ति, जी भी बिल्कुल उठु ही नाहंती। एणु बाबा कहउछन्ति जे मु कल्प कल्प आसुछि, मोर भी ड्रामा रे अभिनय रहिछि। अभिनय छाड़ी मध्य मु किछि करि परिबि नाही। मु भी ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि। सठिक समय रे आसी थाए। ड्रामार योजना अनुसार मु तुम पिलामानंकु पुनर्बार घर को नहीं जाउछि। एबे कहूछि मन मना भव, परंतु यार अर्थ कहीं जानी नाहंती। बाबा कहउछन्ति जे देहर सर्व संबंध छाड़ी मते मने पकाओ, तेबे पवित्र होई जीवो। पिला माने परिश्रम करिथांती बाबा को मने पकाइबा पाई। यह अटे ईश्वरीय विश्वविद्यालय। समग्र विश्व को सद्गति करिबा पाई अन्य कौनसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होई परिबो नाही। ईश्वर पिता स्वयं आसी समग्र विश्व को परिवर्तन करिथांती। नरक को स्वर्ग रे परिणत करिथांती, जहा उपरे तुमे राजत्व करिवो। शिव को बबुलनाथ मध्य कहिथांती, काहेकि ना से आसी तुमको काम विकारु मुक्त करी पवित्र करिथांती। भक्ति मार्ग रे तो बहुत देखाणिया कथा सब रहिछि। एठारे तो शांति रे मने पकाइबाकू हेबो। सन्यासी माने तो अनेक प्रकार हट जोग आदि करिथांती। सेमानंकर तो निवृत्ति मार्ग ही अलगा अटे। सेमाने ब्रह्म को मानती। ब्रह्म योगी तत्व योगी अटंती। ब्रह्म तो हेला आत्मा मानकर रहिवार स्थान, जहाकू ब्रह्मांड कहा जाउछि। सेमाने पुणी ब्रह्म को भगवान बोली मानि थांती। कहि थांती ब्रह्म रे लीन होई जिवे, अर्थात आत्मा को विनाशी सिद्ध करुछंती।
बाबा कहते जे मुझे आसी समस्तर सद्गति करुछि। शिव बाबा ही समस्तर सद्गति करिथांती। से हेले हीरा समान। पुणी तुमको सुवर्ण जुग को नहीं जाउछंती। तुमको मध्य एपरी हीरा परी तुमर मध्य यह हीरा परी जन्म अटे। तुम्हें पुणी सुवर्ण जुगरे आसीबो। यही ज्ञान तुमको बाबा ही आसी पढ़ाउछंती, जहाद्वारा तुम्हें देवता हेउछ। पुणी यही ज्ञान प्राय लोप पाइजिबो। यही लक्ष्मी नारायण को मध्य रचयिता एवं रचनांकर ज्ञान जना नाही। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, यही पुराना दुनिया रे रही डबल अहिंसक हुई जोगबल आधार रे निजर नुआ दुनिया स्थापना करने को हब। निजर जीवन को हीरे समान करने को हब। 2 नंबर, बाबा जहाँ शुणाउछंती ताहा उपरे विचार सागर मंथन करी अन्य मानकु शुणाइबा को हब। सर्वदा निशा रहू जे यही पाठपढ़ा शेष हेले आमे श्रीकृष्णपुरी को जीवु। आजिर वरदान, अपवित्रतार चिन्ह वर्ण को मध्य समाप्त करी हिज होलीनेस अर्थात पवित्र आत्मार उपाधि प्राप्त करुथिबा होली हंस हुआ। विस्तार रे अछि, जेपरी हंस केबे हेले गोड़ी पत्थर ग्रहण करे नाही किंतु रत्न को ग्रहण करे, सेहीपरि होली हंस पिला माने मध्य काहार अवगुण अर्थात गोड़ी पत्थर को धारण करिवे नाही। सेमाने व्यर्थ एवं समर्थ को अलगा करी व्यर्थ को छाड़ी देइथांदी, समर्थ को ग्रहण करिथांदी। एही बळी होली हंस माने ही पवित्र शुद्ध आत्मा अटंती। सेमानंकर आहार व्यवहार सबकिछि शुद्ध होइथाए। जेतेबेले अशुद्ध अर्थात अपवित्रतार चिन्हवर्ण समाप्त होइजिब, तेबे जाई भविष्यतरे हिज होलीनेसर उपाधि प्राप्त हब। सेथिपई केबे भी भूल रे मध्य काहार अवगुण को धारण कर नाही। स्लोगान, सर्वंश त्यागी ताकू कहाजिब जे माने पुराणा स्वभाव संस्कारर वंश को मध्य त्याग करिथांती। अव्यक्त इशारे, जदि सहज योगी हेबाकू चाहुच तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुआ। सहज योगी हेबा पई हेले परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुआ। जे कोनोसी कार्य करुथिले मध्य बाबांग स्मृति रे लभलीनी रही था। कोनोसी भी कथार विस्तार को न जाई विस्तार को बिंदु लगाई बिंदु भितरे समाहित करि दियो। बिंदु होई जाओ एवं बिंदु लगाई दियो, तेबे जाई सारा विस्तार बा पूरा जालटी गोटे सेकेंड रे समाप्त होई जिवो। तुमर समय बंची जिवो एवं तुमे मेहनत रु मुक्त होई जिवो। तापरे तुमे बिंदु होई बिंदु रे लवलीन होई जिवो। ओम शांति।